अभी क्या कर रहा हूँ और फ्यूचर का क्या गोल है, राइट, इसके बारे में बताऊँ तो पहले मेरे फैमिली के बारे में बताता हूँ, किस फैमिली से बिलोंग करता हूँ और कैसे मैं इस जिंदगी में आया, बचपन से मैं कैसे, मतलब मेरा ड्रीम क्या था, अभी क्या ड्रीम है और आपका क्या ड्रीम होना चाहिए, राइट, उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो पहले मेरा अब्बू पहले खतीब थे, मौलाना थे, पहले इधर ही भटकल के कोई मस्जिद में थे, कौन सा मस्जिद मुझे नहीं पता। तो उनके इंतकाल हुआ, एक 2020 में इंतकाल हुआ कोविड के टाइम में। तो उससे पहले इधर ही मस्जिद में खतीब काम कर रहे थे। मैं बचपन से लाइक मेरा फैमिली बहुत ही लोअर लेवल का फैमिली था और एक्सपेंसेस बहुत लोअर लेवल से होता था। लाइक कैसे बोले तो लाइक उस्ताद लोगों का सैलरी पता ही है कितना रहता है, 15-20 हज़ार रुपये रहता है। 15,000 रुपये में घर चलाना ईजी नहीं है, तो उसमें से एक 6,000 रुपीज रेंट पे जाता था, इधर जाता था घर के रेंट पे जाता था। और मैं मतलब मेरे और 3 सिबलिंग्स हैं, मेरे 2 बहनें हैं और एक भाई है, तो मतलब सबका एक्सपेंसेस 9,000 रुपए में गुजरता था। तो मतलब हमारे आजू बाजू के घर वालों को हम देखेंगे, सब अब्रॉड में थे, सब पैसे वाले थे, गाड़ी था उनके पास, बड़ा बड़ा बंगला था, और हम मतलब हमारा एक छोटा सा घर था, शीट का घर था। शीट का घर पता है, तो इतना ही हाइट था, ऐसे हाथ करोगे ऊपर करोगे तो लग जाता था, कभी कभी फैन में हाथ लग जाता था। तो 2 रूम था उसमें, तो प्रॉपर प्लास्टिक में नहीं हुआ था, दीवार का प्लास्टिक में नहीं हुआ था, सिर्फ 2 रूम था, उसी में सोते थे, उसी में खाते थे, उसी में नहाते थे, सब उधर ही करते थे। तो मैं मतलब बचपन से ऐसा था कि मतलब एम्बिशियस था, कुछ ना कुछ करना है। सर प्लीज अपना फोन थोड़ा साइलेंट पे डालो, उठा के साइलेंट पे डालो, बार बार डिस्टर्ब करेंगे, राइट। तो मैं मेरे फैमिली को कुछ अच्छा करना चाहता था और मेरे अम्मी को अब्बू को कुछ मतलब एक बेटर लाइफ देना चाहता था। तो इसीलिए मैं सोचता था कि बचपन में क्या कर सकता हूँ। When I was like 12 साल का था, 13 साल का था, तभी से मुझे अक्ल आ चुका था कि कुछ ना कुछ करना है लाइफ में, कुछ अच्छा करना है, मेरे फैमिली को कुछ अच्छे लेवल पे लेके आना है, क्योंकि मेरे फैमिली बहुत बड़ा था। तो लाइक मेरे अम्मी के फैमिली में मतलब उनके 12 बच्चे थे, मेरे नानू के 12 बच्चे थे, तो सब लोग अच्छे लेवल पे थे। तो वो लोग हमारे घर पे आते नहीं थे, क्योंकि लोअर लेवल पे है, लोगों के पास पैसा नहीं है, और जिसके पास पैसा नहीं रहता है उनके पास कोई रिश्ता भी नहीं रखता है। क्यों? कब उनका जरूरत पड़ेगा तो कॉल करेंगे, कर्जा मांगेंगे, इसीलिए रिलेशनशिप भी नहीं रखते थे, घर पे भी नहीं आते थे। बहुत मतलब क्या बोलते हैं, एक्सप्लेन नहीं कर सकता, उतना बुरा लग रहा था बचपन से। तो मैं क्या कर रहा था, लाइक मैं सोचता था कि मेरे फैमिली को अच्छे लेवल पे लाना है, वो उसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ। तो बचपन में अच्छा पढ़ाई कर रहा था, मैं अच्छा मार्क्स लाया, इवन 10th में डिस्टिंक्शन लाया, उसके बाद पीयू में साइंस ज्वाइन किया और उसमें भी अच्छा मार्क्स लाया, उसके बाद इंजीनियरिंग ज्वाइन किया। तो बचपन में एक ऐसा सोच था कि मतलब अच्छे से पढ़ाई करूंगा तो एक अच्छा जॉब मिलेगा और मैं मेरे लाइफ को मतलब मेरे फैमिली को अच्छे लेवल पे लेके आ सकता हूँ। तो जब मैं इंजीनियरिंग ज्वाइन हुआ तो सब लोग, अभी इधर कितने लोग स्टूडेंट्स हैं? हाउ मेनी ऑफ योर स्टूडेंट्स? लाइक ऑलमोस्ट 60-70% पीपल आर स्टूडेंट्स है। जब हम कॉलेज ज्वाइन करते हैं तो क्या मकसद रहता है हमारा, इंटेंशन क्या रहता है? जॉब। 90% लोगों का क्या मकसद रहता है? जॉब, राइट। सो मैं जब जॉब कॉलेज ज्वाइन किया तो मुझे नेटवर्किंग के बारे में पता चला, दूसरा इंडस्ट्री के बारे में पता चला, तो मुझे लगा कि हाँ और भी ऑप्शंस है पैसा कमाने के लिए। और मैं उनके कहने के बाद में कुछ बुक्स पढ़ा। कौन इधर बिजनेस स्कूल बुक्स पढ़े? कोई बिजनेस स्कूल, रिच डैड पुअर डैड, राइट? तो कुछ लोग पढ़े जो ऑलरेडी इस बिजनेस में हैं। तो मतलब बचपन से मतलब हमें कॉलेज या स्कूल इतना ही सिखाया था कि कैसे एक एम्प्लॉय बनना है, नौकरी कैसे करना है। कौन नौकरी करता है? नौकरी कौन करता है? नौकर। तो नौकर कैसे बनना है ये 12 साल से मतलब 10 साल स्कूल में पढ़ा है और उसके बाद 2 साल पीयू में पढ़ा है और 3-4 साल कॉलेज में। नौकर कैसे बनना है? कोई बिजनेसमैन बनने का क्लास किसी ने नहीं दिया। तो मैं जब बुक्स पढ़ा तो मुझे समझ में आया कि लाइफ में सबसे ज्यादा पैसा कौन कमाता है? बिजनेसमैन। जॉब पर्सन पैसा कमाता नहीं है कि नहीं? कोई भी जॉब बिजनेस पर्सन क्या करता है? दूसरों को काम में रखता है, उनसे काम करवाता है। तो ये सब देखने के बाद मुझे लगा कि यार मुझे भी बिजनेस करना है। तो मैं नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में जब पहले प्लान किया तो क्या यार, लोगों को जोड़ो, पैसा कमाओ, क्या है इसमें, सच में होता है क्या? तो मैं मतलब मुझे प्लान मिल चुका था और मैंने ज्वाइन भी किया, क्योंकि कुछ भी मिल जाता है मैं ट्राई तो जरूर करता हूँ। बचपन से ऐसा था कि कोई भी मिला हो, मतलब सिंगिंग हो, फिर स्पीचेस हो, या फिर इस्लामिक एक्टिविटीज हो, या फिर कराटे हो, कुंफू हो, जिम हो, कुछ भी मिलो तो मैं क्या कर रहा था? ट्राई कर रहा था, कुछ तो हो जाएगा, ट्राई करेंगे। तो ऐसे नेटवर्क मार्केटिंग में क्या किया, ऐसे ही 15,000 रुपए पे करके एक पैकेज लेके ज्वाइन हुआ। लेकिन वो विजन नहीं था कि इधर से पैसा आ सकता है। वो आपको भी रहेगा, वो तो बैठे होंगे कि क्या सच में होता है क्या, ऐसे भी होता है क्या, ऐसे सोचता मेरा भी। लेकिन जब
6 मंथ मैंने कुछ नहीं किया नेटवर्किंग में आने के बाद। 6 मंथ तक मैंने मतलब ज्यादा कुछ नहीं किया, अपना इनको फोन में नहीं उठाया। मुझे लगता था कि इधर लोगों को मतलब ऐसे कन्विंस करना पड़ता है, लोगों को ज्यादा लोगों को ज्वाइन कराना पड़ता है, प्लान देना पड़ता है, तो इसीलिए मैं उस चीज पे नहीं था। लेकिन मैं दूसरा काम करता था। मैं रात को टैक्सी चलाता था, वीकेंड पे लाइक क्या बोलते हैं मिस्त्री के साथ काम पे जाता था, पेंटिंग के काम पे जाता था, मतलब खुद का पॉकेट मनी खुद बना रहा था। यहाँ पे बहुत सारे लोग होंगे जो कॉलेज में पढ़ाई करते होंगे और पापा से जाके पूछेंगे पापा रिचार्ज खत्म हो गया है, 250 चाहिए, जियो पे डालना है पैकेज, है ना। तो लाइक मतलब आ चुका था, मुस्टैक आ चुका था और पापा से पैसा मांगना मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। इसीलिए कुछ ना कुछ मैं क्या कर रहा था, काम कर रहा था, राइट। तो कुछ ना कुछ काम कर रहा था। तो उस टाइम पे मतलब नेटवर्क मार्केटिंग 6 मंथ बाद एक पर्सन से मैं मिला, राइट। उनका इनकम था हफ्ते का 2 लाख रुपए। कितना था? हफ्ते का 2 लाख। मैंने बिलीव नहीं किया इस पर्सन कैसे हफ्ते का 2 लाख रुपए कमाता। तो मैं उनके बैंक स्टेटमेंट देखा तो सच था, और लास्ट 1 ईयर का स्टेटमेंट उनका देखा तो लगभग 70 से 80 लाख रुपए क्रेडिट हो चुका। तो मैं वही जस्ट कॉलेज पास आउट करता था, 25 एज ऑफ 25 एक घर बना चुका था और 13 लाख का कॉलेज का जो लोन था, एजुकेशन लोन था, वो भी कंप्लीट कर चुका था। तब से मुझे विजन मिला कि अगर ये पर्सन कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूं। तो नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के बारे में थोड़ा स्टडी करने गए, रिसर्च किया। तो बाहर की कंट्री का जो स्टैटिस्टिक्स मैंने पढ़ा तो उसमें तो मुझे पता चला कि लाइक क्या बोलते हैं, डोनाल्ड ट्रंप जो लाइक एक्स प्रेसिडेंट थे यूएस का, उनका खुद का 3 नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी है। कितना? एक कंपनी का नाम है ट्रंप नेटवर्क। और यूएसए का 40% लोग नेटवर्क मार्केटिंग करते हैं। उनकी जीडीपी का 30 to 40% किससे आता है? नेटवर्किंग से आता है। और पूरी दुनिया में 163 कंट्रीज में नेटवर्किंग करते हैं। और ये इतना बड़ा इंडस्ट्री 2016 से पहले सोशल मीडिया उतना पॉपुलर नहीं था, राइट। 2016 के बाद बहुत सारे मिलियनेयर्स बने किसके थ्रू? सोशल मीडिया के थ्रू। राइट। एंड एट द एज ऑफ 19 Yamaha FZ बाइक परचेज किया मैंने कॉलेज में जाते ड्रीम था। लाइक कॉलेज में कैसे जाते थे? बस में लटकते जाते थे, फ्री बॉडी मसाज भी मिलता था, राइट। बस के मतलब एक दरवाजे पे जाके खड़े हो जाओ, वही लोग चढ़ाएंगे, वही लोग उतार देंगे, फ्री बॉडी मसाज भी बिटवीन मिलता था। और रिक्शा में जाओ तो रिक्शा वाला ऐसे बैठ के चलाता है, हम भी ऐसे अब गिरेंगे तब गिरेंगे करके बैठेंगे। तो उस टाइम पे मेरा भी ड्रीम था कि खुद का बाइक हो। तो आपको भी ड्रीम रहेगा कॉलेज में खुद के बाइक से जाना, पापा के पैसे से नहीं, खुद के पैसे से, राइट। पापा के पैसे से तो कुछ भी कार लेके जा सकते, लेकिन खुद के बाइक खुद के पैसे से लेना उसका एक मजा ही अलग है, राइट। तो मैं खुद का एक बाइक लेके कॉलेज जा रहा था। और उसके बाद ड्रीम था कि लाइक एक कार लेना है, क्योंकि बाइक से जा जाके थक चुका था, बाल भी थोड़ा खराब हो रहा था और ज्यादातर धूल भी आ रहा था, तो ट्रैवल ज्यादा करना पड़ता था मुझे नेटवर्क बिल्ड करने के लिए। तो कार लेने का सोच था। तो थोड़ा मेहनत किया और उसके बाद मैंने स्विफ्ट खरीदा जो 8 लाख रुपए का था। मैं जब 21 इयर्स में था तो मैंने स्विफ्ट खरीदा। और उसके बाद और भी मेहनत किया और जो पैसा मैंने अर्न किया नेटवर्क से, लगभग 90 लाख रुपए तक मैं अर्न कर चुका। एज ऑफ लाइक 2022 तक मैं 2020 तक मैं उतना कमा चुका था। और मैं नहीं चाहता था कि 90 लाख को सीधा लेके जाके घर पे डाल दूं या फिर कुछ घर बना दूं, घर खाना नहीं देगा, राइट। तो कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करने का सोचता था। तो उस टाइम पे मुझे फॉरेक्स करेंसी ट्रेडिंग के बारे में नॉलेज नहीं था। तो मैं सीधा दुबई गया, दुबई जाके कोर्स कंप्लीट किया कि करेंसी में कैसे पैसा बनाते हैं। बहुत सारी चीजें हैं जहां से मतलब हम और भी पैसा बना सकते हैं। ऑस्ट्रेलियन डॉलर, कैनेडियन डॉलर, न्यूजीलैंड डॉलर, ये करेंसी हम बाय कर सकते हैं कम प्राइस में और ज्यादा पे बेच सकते हैं। तो इसके बारे में मैंने कोर्स कंप्लीट किया और जो 90 लाख में इन्वेस्ट मतलब कमाया था उसमें से लगभग 50-60 लाख मेरे पास बचा था। उस पैसे को और भी मैंने बिजनेस किया और उससे और प्रॉफिट बनाया। तो इससे रिसेंटली 2022 तक लास्ट 15 साल में हम 12 घर बदल चुके थे। कितना? 12 घर बदल चुके थे। और 30th घर, 13वां घर जो था हमारा खुद का था, 2700 स्क्वायर फीट का डुप्लेक्स 1.2 करोड़ वर्थ का मैंने खुद बनाया। तो अभी रिलेटिव्स आपके जाते नहीं है घर पे, राइट। और इतना बड़ा है लाइक वो लोग अच्छा महसूस करते हैं, कहीं मॉल में जाने जैसे महसूस करते हैं। तो हमारे फैमिली में सबसे अच्छा घर वही था जो मैंने बनाया। तो मेरा ड्रीम था अगर यही चीज को मैं अगर जॉब में करता तो कितना टाइम लगता मुझे? 30-40 इयर्स, राइट। मिनिमम 20 साल तो होता, क्योंकि मेरे और 2 सिस्टर्स भी है, उनका शादी भी करना है। उसमें एक सिस्टर तो शादी भी मैंने कर दिया, राइट। तो 15-20 लाख रुपए उसमें भी लगता है, राइट। तो मैं खुद का भी शादी हो गया, पैसा लेके नहीं पैसा देके, गोल्ड डाल के,
गोल्ड डाल के मैंने क्या किया है, शादी किया है, राइट। तो नेटवर्किंग पे जब आया था, मैं बेसिकली डायरी बोलता हूँ, राइट। तो मेरे घर पे डायरी बोलते हैं। अब्बू मतलब हनफी शाफी दोनों मस्जिद में काम करते थे, लेकिन मुझे हिंदी कुछ आता नहीं था, इतना आता था भैया एक प्लेट पानीपुरी दो, उससे ज्यादा हिंदी आता नहीं था। लेकिन नेटवर्किंग में आने के बाद हिंदी सीखा मैंने, तमिल सीखा, मलयालम सीखा, इंग्लिश सीखा, राइट, कन्नड़ा सीखा, तुलु सीखा, बहुत कुछ सीखने को मिला। और कम्युनिकेशन स्किल्स हो, प्रेजेंटेशन स्किल्स हो, लीडरशिप क्वालिटीज हो, ऐसे बहुत सारे चीज मुझे यहाँ पे सीखने मिला। और जो भी स्टूडेंट्स मेरे साथ कॉलेज में ज्वाइन किए ना, कुछ लोग अर्न किए, कुछ लोग नहीं अर्न किए, लेकिन जो भी काम किए हैं ना आज अच्छे लेवल पे, उनकी स्किल्स इतना बढ़ चुका है कि महीने में 2 लाख से कम का सैलरी उन्हें नहीं है, जो भी काम किए। तो इस अभी देखो ऑलरेडी ज्यादातर लोग जो है कॉलेज स्टूडेंट्स हैं। कॉलेज में हम क्या करते हैं फ्री टाइम में, अभी रमजान है, ठीक है, कुछ गलत काम नहीं करेंगे, राइट, क्योंकि शैतान को बांधा हुआ है, राइट। तो वरना हम क्या करते हैं, फ्रेंड्स के साथ घूमते हैं, राइट, हाँ, हुक्का, सिगरेट, गर्लफ्रेंड्स, ये वो, फ्री में मतलब फ्री टाइम जो भी है वेस्ट करते हैं, यूटिलाइज नहीं करते प्रॉपर में। हमारे अब्बू और पेरेंट्स जो है बहुत मेहनत करते रहते हैं, पसीने बहाते रहते हैं, हम लोग फ्रेंड्स के साथ फूक फूक करते घूमते रहते, कुछ अच्छा नहीं करते रहते। वैसे टाइम पे और भी क्या करते हैं, लाइक फ्रेंड्स के साथ बैठ के गॉसिप करते रहते हैं, किसी एक को पकड़ते उसके बारे में बुराई करना, ये ऐसा है वैसा है, इसके लाइफ में ये चल रहा है वो चल रहा है। जब तक वो इरिटेट ना हो तब तक उसके बारे में बुराई करते बैठते हैं, फ्री में टाइम वेस्ट करते हैं। और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी, फेसबुक यूनिवर्सिटी जाके क्या करते हैं, हाय आई एम फ्रॉम भटकल, वेयर आर यू फ्रॉम, हाउ आर यू, राइट, यही करते हैं ना, ये सारी चीज करते हैं ना, हाँ, राइट। सोशल मीडिया पे जाके सर्च करते हैं किधर से कहां से मिलेगा कॉन्टैक्ट्स, बात कर रहे हैं, है कि नहीं। तो हम लोग भी वैसे ही थे जब हम कॉलेज में थे, लेकिन वहां पे एक सोच मिला कि मतलब हम लाइफ में 30 साल बचा सकते हैं। नेटवर्क मुझे ये सिखाया, क्या सिखाया, 30 साल बचा सकते हैं। सिंपल कैलकुलेशन मैंने किया। तो मैं इंजीनियर, अभी इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा हूँ, और इंजीनियरिंग के बाद मैं क्या करूंगा, जॉब जाऊंगा, कितने का सैलरी का जॉब मिलेगा, 30-40 हजार का मिलेगा, मेरे घर के आगे मिलेगा क्या, नहीं, आउट ऑफ स्टेट, आउट ऑफ कंट्री जाना पड़ेगा, उधर भी एक्सपेंस रहेगा, पीजी हो और फूड हो। तो 40-50 हजार का सैलरी मिला तो 10 हजार उधर ही गया, और घर का रेंट भी भरना है, और घर पे एक्सपेंसेस भी है, 20 हजार घर पे चाहिए, राइट, कितना गया, 20 हजार रुपए मैंने सेव किया, राइट, 20 हजार रुपए मैंने सेव किया। तो एक महीने में 20 हजार सेव किया, तो आप सोचो मुझे लाइक एक साल में कितना सेविंग्स हो सकता है, लगभग 2.5 लाख। तो 10 साल में कितना सेविंग्स होगा, 25 लाख। तो 10 साल जो जॉब करता है ना, 25 से 30 लाख रुपए का सेविंग करता है। ये मैंने ऑब्जर्व किया मेरे रिलेटिव से, मेरे नेबर से, जो भी काम जॉब पे है, राइट, अब्रॉड में है, फैमिली को छोड़ के कहीं दूसरे जगह जाके पैसे कमा रहे हैं, एक साल में 2 लाख रुपए 3 लाख रुपए बचा है। तो मेरे 2 सिस्टर्स है, और एक सिस्टर की शादी में मिनिमम 15 लाख चाहिए, 10 से 15 लाख गोल्ड तो डालना ही मुश्किल है, शादी में पता है कैसा रहता है, राइट। तो 2 सिस्टर के शादी में मिनिमम कितना चाहिए मुझे, 30 लाख रुपए चाहिए। 30 लाख सेव करने में मुझे कितना टाइम लगता, 15 साल, राइट। और घर बनाने में आप सोचो, एक लैंड लेके आज के टाइम में एक घर बनाना है तो कितना कॉस्ट है, मिनिमम छोटा घर तो 50-60 लाख, राइट, उससे कम पे तो होगा नहीं आज, राइट। तो उतना मुझे सेव करने में 25 से 30 साल लगता, वो सिस्टर्स का मैरिज और एक घर, राइट। उसके उस टाइम मैं तो बूढ़ा ही हो जाऊंगा, राइट, पेट आगे बढ़ जाएगा, बाल खत्म हो जाएगा, तो फिर मेरा तो शादी ही नहीं है, मुझे तो ऐसे रहना है, राइट। ये सब मैं सोचा, और सोच के इस बिजनेस को थोड़ा सीरियसली लिया। हाँ चल भाई करते हैं, 30 साल में जॉब पे नहीं कर सकते ना, 3 साल में कोई किया है, राइट, कोई किया है, ये अगर कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूँ। कैसे किया है इस सिस्टम को सीखूंगा, पहले शुरू करूंगा फिर सीखूंगा। और सीखा मैंने, और मेरा ड्रीम था कि दुनिया ट्रैवल करना है। आई वांट टू बी अ फुल टाइम ट्रैवलर एंड अ पार्ट टाइम वर्कर, राइट। देखो पहले इंसान काम क्यों करना शुरू किया, जॉब क्यों शुरू किया, जीने के लिए, है कि नहीं। अभी काम करने के लिए जी रहे हैं, एक हफ्ते में 1 दिन का छुट्टी, 6 दिन का काम, ऐसा क्यों, 1 दिन काम करेंगे 6 दिन छुट्टी लेंगे, मजा नहीं आएगा, अच्छा लगेगा ना, सबको तो छुट्टी चाहिए ना, राइट। संडे को कैसे फील होता है, संडे जब आता है तो अच्छा लगता है, अरे यार संडे मस्त, खेलेंगे फिरेंगे नाचेंगे घूमेंगे ऐश करेंगे और क्या, राइट। उसके बाद मंडे जब मॉर्निंग होता रहता है, अरे यार कॉलेज जाना है, जॉब पे जाना है, कौन जाएगा, ऐसे ही फील होता है ना। तो ऐसा था, मैंने मेरे कॉलेज लाइफ का 100 संडे सैक्रिफाइस किया, कितना, 100 संडेज। आज मेरा लाइफ में एवरी डे इज अ संडे, क्या है, हर दिन संडे। If you are ready to sacrifice 100 Sundays of your college life, after college life every day will be a Sunday. और मेरे पास ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ घर बना ऐसा रखा, मेरे पास और भी एसेट्स है जहाँ से महीने में
1-2 लाख रुपए का इनकम मुझे आ रहा है, घर पे सिर्फ सोऊंगा तो भी मुझे 1.5 लाख रुपए महीने में आएगा, बेड पे रहूंगा तो बेड से उठा नहीं तो भी उतना आएगा। क्या आपको आएगा? अब आने से कुछ किया करना है कि नहीं? तो डिफरेंट वे देखो, सब लोग जो कर रहे हैं 99% ऑफ पीपल जो कर रहे हैं वही कर रहे हैं, इसे सबको जो मिल रहा है वही मिलेगा। हमें अगर वो चाहिए तो सबको नहीं मिल रहा है, हमें क्या करना है? सब लोग जो नहीं कर रहा है वो करना है। वो कैसे करना है? वो सीखना है, राइट? तो पानी में जैसे अभी पता है कौन इमरान सर ने बताया, पानी में कूदने से पहले डेप्थ पता नहीं चलता। तो वैसे बाहर से देखते टाइम मुझे भी लगता था कि ये होगा क्या, ऐसा भी होता है क्या। जब मैं स्टडी किया इसको डिटेल में तब मुझे पता चला कि सिस्टम क्या है, कैसे वर्क करता है। और कुछ लोग इसको गलत वे में यूज किए इससे पहले, राइट? उसकी वजह से मैं सोचा कि ये नहीं होगा, लेकिन जब मैं स्टडी किया तो मुझे पता चला कि ये कैसे हो सकता है, राइट? तो आपको भी मैं वही बोलना चाहता हूँ, एक लाइफ है, राइट? अगर आपको 25 से 30 साल सेव करना है, और मैं और भी बताना चाहता हूँ, तो मैं मतलब बताऊंगा तो घर हुआ और उसके बाद मेरा ड्रीम था कि ट्रैवल करना है। तो मैंने मेरा 2022 का मैं शादी के बाद मैंने ट्रैवल किया, अप्रॉक्स 6 कंट्रीज गया। कितना? 6 कंट्रीज घूमने के लिए, राइट? उधर काम करने के लिए नहीं। सब लोग इधर से अब्रॉड दुबई तो जाके आते हैं, हर घर में तो कोई ना कोई रहता है जो अब्रॉड जाके आया है यहाँ पे साउथ इंडिया में, राइट? लेकिन काम करने के लिए जाते, घूमने के लिए। मेरा और मेरा वाइफ का 2022 का फ्लाइट टिकट था 6 लाख रुपए। कितना? पूरे साल का कमाई होता है उतना मेरा क्या था? फ्लाइट टिकट। लगभग 25 लाख रुपए तक मेरा एक्सपेंसेस हुआ बाहर निकलने। मालदीव गया, कतार गया, दुबई गया, नेपाल गया, राइट? और मेरे लिस्ट में 190 कंट्रीज बाकी है। कितना? 190। तो लाइक सिर्फ एक जानवर और एक इंसान में फर्क क्या है? सपने। क्या है? ड्रीम्स। जानवर को भी कहीं भी जाएगा तो क्या मिल जाएगा? खाना तो मिल ही जाएगा, रहने के लिए कहीं तो ठिकाना मिल ही जाएगा। तो वैसे हम भी सिर्फ हमारे ईएमआईज और बिल पे करके सरवाइव करने के लिए क्या कहां पे जाते हैं? जॉब, काम पे जाता है कि नहीं? इस महीना जहाँ पे मतलब हमें बुखार आया है, डेंगू, कौन सा? डेंगू। हम जा रहे हैं मेडिकल पे, डेली जाके डोलो लेके आके खा रहे हैं हर महीने। वो क्या होगा? फिर से आएगा, राइट? एक ही बार में उसको खत्म करना है तो कहाँ जाना है? डॉक्टर के पास जाना है। तो वो डॉक्टर नेटवर्क मार्केटिंग या बिजनेस है। तो सिर्फ नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में नहीं बोल रहा हूँ, कोई ना कोई बिजनेस करना है आपको लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। सिर्फ ये बिजनेस बोल के नहीं, कोई ना कोई बिजनेस। लेकिन अभी की सिचुएशन में कैसा हुआ है, दूसरा बिजनेस उतना आसान नहीं है। अगर आप 100 बिजनेस करोगे तो 99 बिजनेस क्या होगा उसमें? फेल। एक बिजनेस कोई ना कोई क्लिक हो सकता है। क्यों? सिर्फ हालत खराब है, डिमोनेटाइजेशन के बाद, जीएसटी के बाद, कोविड के बाद, सबके पास पैसा नहीं है। और सडन से और एक लॉकडाउन आ गया तो मान लो कि आपने 20-25 लाख रुपए इन्वेस्ट करके एक ड्रेस का दुकान खोला या फिर मोबाइल का दुकान डाला, रेस्टोरेंट डाल दिया, सडन से लॉकडाउन आ गया तो गया ना, तो -25 है कि नहीं? तो आप बताओ आज के दिन में कौन सा बिजनेस अपॉर्चुनिटी है जो जीरो इन्वेस्टमेंट में मिल रहा है? कोई भी नहीं है। जब मैं देखा मैं भी वही सोचा कि जीरो इन्वेस्टमेंट में एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी मिल रहा है, लेट मी ट्राई, एक ट्राई तो देते हैं, राइट? तो मैं हर चीज फॉरेक्स ट्रेडिंग के बारे में सुना, ट्राई किया। कोई भी बिजनेस, बहुत सारे बिजनेस में मैं इन्वेस्ट करके पैसा खोया भी हूं, ऐसा नहीं कि सब में मिला है, राइट? लेकिन 10 बिजनेस मैंने किया, उसमें से 2 मुझे करोड़पति बना। तो आप भी बहुत सारे चीज ट्राई करो। जब आपको पता नहीं चलेगा, डाउट रहेगा, किससे होगा, मेरे से होगा क्या? मुझे भी डाउट था, मैं भी इंट्रोवर्ट था, ज्यादा बात नहीं करता था, राइट? कैसा था? डाउट था, मेरे से होगा क्या? इसके पास तो कम्युनिकेशन स्किल्स है, मैं इतना बोल नहीं सकता, मैं कर सकता हूँ। तो लेकिन मेरे अंदर वो एटीट्यूड था, मैं हमेशा ऐसा इंसान नहीं था कि मुझे नहीं आता है, मेरे से नहीं होगा, ऐसे बोलने वाला इंसान नहीं था। मैं ऐसे बोलने वाला इंसान था, अगर मुझे नहीं आता है तो मैं सीखूंगा। क्या करूंगा? सीखूंगा। इसकी इतना नहीं बोल सकता मैं शायद, लेकिन मैं क्या कर सकता हूँ? सीख तो सकता हूँ। कोई भी पैदा होते ही स्किल के साथ आता है क्या? अभी मैं पैदा होते ही इतना बात करता था क्या? अमिताभ बच्चन जब उनका बर्थ हुआ था तो क्या वो अवार्ड लेके उनका जन्म हुआ था क्या? नहीं, राइट? सचिन तेंदुलकर पैदा होते बैट के साथ पैदा हुआ था? नहीं ना, वो खेलते खेलते स्किल्स को कैसे किए? डेवलप। तो ऐसे ही मैंने भी डेवलप किया और बहुत सारी चीजें सीखा। और इधर नेटवर्किंग इंडस्ट्री में क्या है, विराइज बाय लिफ्टिंग अदर्स। अगर मुझे आगे बढ़ना है, मैं क्यों इधर आया हूँ? मैं क्या सोशल सर्विस कर रहा हूँ, क्या बयान दे रहा हूँ इधर? मैं क्या कर रहा हूँ? बिजनेस ही कर रहा हूँ, राइट? तो मैं अल्टीमेटली लाइक जेजी फाइल कर रहा हूँ, उनकी टीम में आओगे, आप लोग आओगे, राइट? तो उनको भी इनकम मिलेगा, इमरान जी को भी मिलेगा, मुझे भी इनकम मिलेगा। तो वी राइज बाय लिफ्टिंग अदर्स। अगर जियाद जी के पास बाइक आ गया तो मेरे पास क्या आ जाएगा? कार आ जाएगा। उनके पास कार आ गया तो मेरे पास घर आ जाएगा, राइट? तो ये सिस्टम का खूबसूरती है, राइट? तो आप आए हो आज,
ये मौका मिला है, बहुत सारे चीज आज अभी डिस्कस नहीं कर सकते, नमाज पे भी जाना है, राइट। तो उससे पहले मैं इतना बोल के कंक्लूड करना चाहता हूँ, और इतने लोगों में से आए हो, राइट, प्लेसमेंट बहुत जरूरी है। क्या है? प्लेसमेंट बहुत जरूरी है। कितना लेट करोगे उतना आपका नुकसान है। तो मुझे भी ऐसे ये अपॉर्चुनिटी, नेटवर्क मार्केटिंग की अपॉर्चुनिटी मेरे दोस्त के साथ मिला था, लेकिन मैंने थोड़ा डिले किया, देखते हैं फिर करते हैं। लेकिन वो पर्सन मेरे से जल्दी किया और मेरे से बड़े लेवल पे पहुंच गया। इधर भी लाइक शेख फरहान सर, उनसे भी पहले मुझे प्लान मिला था, और मेरे से भी पहले इमरान जी को प्लान मिला था, लाइक प्रॉपरली। लेकिन उन्होंने क्या किया? डिले किया। देखते हैं शायद अगर वो उस टाइम पे करते तो उनके पास कितने का टीम होता। अभी ऑलरेडी मंथली इनकम कितना रहता उनका? 4-5 लाख रुपए रहता। उन्होंने 8 मंथ्स डिले किया। तो यहाँ पे हाफ एन आवर भी मैटर करता है। कितना? हाफ एन आवर भी मैटर करता है। आपके देखो अभी इतने लोगों में आए हो ना, कौन पहले स्टार्ट करेगा, किसका प्लेसमेंट जल्दी होगा, उसका प्लेसमेंट टॉप में आएगा। बाद में जो भी आएंगे किधर आएंगे? कुछ लोग आपकी टीम में आ जाएंगे। वो लोग जो भी बिजनेस करेंगे ना, वो आपको भी काउंट होगा। आप लेट करोगे तो आपका प्लेसमेंट डाउन, और इधर जो भी नए आए हैं उनका प्लेसमेंट आप होगा, राइट। एक बंदा 1000 का, 10,000 का, 15,000 का टीम क्रिएट कर सकता है। अभी फरहान सर को प्लान मेरे बाद मिला, मुझे पहले मिला 1.5 साल पहले, राइट। तो उनका प्लेसमेंट क्या है? टॉप है, राइट। कर्नाटक में भी मैं आज बोलूं तो उनकी टीम में 70,000 लोग है। कितना? 70,000 मेंबर्स, और मेरी टीम में 3,000 लोग। मैंने सिर्फ 2-3 महीना पहले शुरू किया, और जब शुरू किया तो लाइक इससे पहले मैं करेंसीज में ट्रेड करता था, राइट। तो उसके बाद हाइट्स में शुरू किया, लाइक दिसंबर एंड को मेरा 15 दिन का इनकम था लगभग 26,000। उसके बाद नेक्स्ट जनवरी का इनकम था लगभग ये लाइक 40,000। उसके बाद फरवरी का इनकम था मेरा 1.15 लाख, और इस मंथ का इनकम है लाइक मार्च का इनकम है मेरा 1.5 लाख। हर महीना क्या हो रहा है? 50% ग्रो हो रहा है। नेक्स्ट मंथ का टारगेट है 3 लाख। तो ऐसे बहुत स्टूडेंट्स हैं मेरी टीम में जो कॉलेज में पढ़ते महीने में 50-60 हजार रुपए कमाते हैं। कितना? कॉलेज में पढ़ते 50-60 हजार। तो आप भी वो कर सकते हो। कैसे करना है? आपको हमारे साथ शुरू करना है। जितना जल्दी शुरू करोगे उतना अच्छा है। और जो आपको आज इनवाइट किए उनसे बात करके आप जा सकते हो, अपना प्लेसमेंट लेके जा सकते हो। और कैसे आगे बढ़ना है उसके लिए प्रॉपर ट्रेनिंग हम देंगे, राइट। इसके बाद ये असर नमाज के बाद और एक सेशन रहेगा, जो ज्वाइंट है, ऑलरेडी ज्वाइंट है, उन्हें कैसे आगे बढ़ना है, कैसे महीने में 30-40 हजार रुपए कमाना है, उसके लिए क्या करना है। जैसे आप क्वेश्चन पूछ रहे थे, आप अच्छा पूछे, राइट। तो उसके लिए अलग ट्रेनिंग होता है। ये सिर्फ जो नॉन ज्वाइंट है उन्हें समझाने का सेशन था, राइट। तो आपको जो इनवाइट किए यहाँ पे उनसे डिस्कस करो, क्या क्या डाउट्स है वो क्लैरिफाई करो, अपना प्लेसमेंट लेके जा सकते, राइट। थैंक यू सो मच।